एक मोहब्बत ऐसी भी। आज रिया का कॉलेज में पहला दिन था। वह अपने बड़े भाई रोहन के साथ ही कॉलेज पहुंची थी। रोहन रिया को उसके क्लासरूम के बाहर तक पहुंचाया। पहला दिन था तो रिया थोड़ा घबराई हुई थी। उतरते ही पूछा, भाई घर जाते समय आप मुझे कहाँ मिलोगे? रोहन लाइब्रेरी के बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बोला, तुम वहाँ लाइब्रेरी के बाहर आकर एक कॉल कर देना। मैं मेरी क्लासेस के बाद वहीं होता हूँ। रोहन उसे ऑल द बेस्ट कहकर अपनी क्लासरूम की तरफ चला गया। रोहन इसी कॉलेज में बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और अब उसकी छोटी बहन रिया ने भी, जो कि रोहन से उम्र में सिर्फ 2 साल छोटी थी, यही बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। रिया वैसे तो रोज ही भाई के साथ कॉलेज जाती, लेकिन कभी रोहन की एक्स्ट्रा क्लासेस होती तो वह जल्दी चला जाता और रिया अपने पापा के साथ कॉलेज जाती, लेकिन घर वापस भाई के साथ ही आती थी। एक दिन जब रिया ने भाई को लाइब्रेरी के बाहर कॉल कर घर चलने के लिए बुलाया तो रिया के साथ उसकी एक सहेली भी थी। दोनों किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी कि तभी रोहन की नजर कुछ दूर से उन दोनों पर पड़ी और वह एक टक रिया के साथ खड़ी लड़की को देखता रह गया। उस लड़की का साफ उजला रंग, कंधों पर लहराते खुले बाल और पास आते आते रोहन ने देखी उसकी सुंदर बड़ी काजल भरी आंखें और यह छवि रोहन के दिल में उतर गई थी। रिया ने रोहन को देखा तो अपनी सहेली को बाय करके भाई के पास आ गई। रोहन ने इधर उधर की बातों के बाद पूछा, बड़ी हंस हंस कर बातें हो रही थी। इतने में रिया उसकी बात काटते हुए बोली, वो सुगंधा है, मेरी नई सहेली, बहुत ही अच्छी है। उसके पापा का दूसरे शहर से यहाँ ट्रांसफर हुआ है, वह इस शहर में नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा नेचर एक दूसरे से बहुत मिलता है, इसी से हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई है। रिया सुगंधा की बातें करती रही और रोहन सुनता रहा। घर पहुंचकर रोहन की आंखों में बार बार एक ही चेहरा घूमता रहा, सुगंधा का। वह उसे मन ही मन चाहने लगा था। अगले दिन फिर रिया सुगंधा के साथ थी। तब रोहन के आ जाने पर रिया ने सुगंधा का परिचय अपने भाई रोहन से करवाया। धीरे धीरे सुगंधा का रिया के घर भी आना जाना होने लगा। वह बहुत ही मिलनसार थी तो रिया के परिवार से भी घुल मिल गई। रोहन और रिया के बीच भी दोस्ताना रिश्ता था, यानी दोनों भाई बहन एक दूसरे से अपनी बातें खुल के शेयर कर लेते थे। सुगंधा रिया की बेस्ट फ्रेंड तो थी ही, अब वह रोहन से भी बहुत फ्रेंडली हो गई थी। तीनों साथ में होते हंसी मजाक का दौर चलता रहता और रिया साथ न भी हो तब भी सुगंधा रोहन के साथ बातें करती और हंसती हंसाती रहती थी। रिया को लगा कि भाई मन ही मन सुगंधा को पसंद करता है तो उसने रोहन से इस विषय में बात की। रोहन ने भी बिना न मुकर के अपनी चाहत कबूल कर ली। समय बीतता रहा पर रोहन अपने मन की बात सुगंधा से कभी कह नहीं पाया। रोहन की पढ़ाई पूरी हो गई थी और उसने कुछ इंटरव्यू भी नौकरी के लिए दिए थे। अब वह सोच रहा था कि सुगंधा से दिल की बात कह ही दे, लेकिन न जाने क्या चीज उसे रोक लेती। रिया भी कहती, भाई एक दिन तो बात करनी ही पड़ेगी और जब तक दिल की बात उसे नहीं बताओगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। कुछ दिन बाद रोहन को जॉब के लिए कॉल आ गई और उसे 7 दिन के बाद दूसरे शहर जाकर ज्वाइन करना था। तब रिया ने कहा, कम से कम जाने से पहले तो उसे मन की बात बता दो। तब रोहन ने रिया से मिलकर बड़ी हिम्मत जुटाकर उसे अपने दिल की बात कह ही दी कि वह उसे यानी सुगंधा को बहुत चाहता है, तब से जब से उसने पहली बार सुगंधा को देखा था। आज से पहले वह चाहकर भी दिल की बात कह नहीं पाया था। सुगंधा यह सुनकर बोली, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, हम बस अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है और अच्छा है तुम भी यह सब अपने दिमाग से निकाल दो। मैं रिया और तुम्हें अपने अच्छे दोस्तों में मानती थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी दोस्ती का मतलब तुम इस तरह से समझोगे। और यह कहकर सुगंधा चली गई। रोहन बहुत ही दुखी हुआ। रिया भी भाई के लिए दुखी थी। रोहन ने जॉब तो ज्वाइन कर ली लेकिन वह सुगंधा को भुला नहीं पा रहा था। जब वह छुट्टी पर घर आता तो बस खोया खोया रहता। घर में सभी उसकी हालत देख परेशान थे। घर में रोहन की शादी की भी बात चलती। माँ पापा को लगता दूसरे शहर में अकेलापन इसकी परेशानी की वजह है
और शादी करके सब ठीक हो जाएगा। इस पर रिया भी उसे समझाते हुए कहती, भाई जो न मिला उसके लिए कब तक दुख मनाओगे, अब तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, माँ पापा की बात मानो और शादी कर लो। तब रोहन यही कहता, मैंने सुगंधा से सच्चा प्यार किया, लेकिन बदकिस्मती से वह एक तरफा प्यार ही रहा। मोहब्बत में जरूरी तो नहीं कि सबको मंजिल मिले, कुछ मुसाफिर दिल में ही मंजिल को बसा रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।